चलिए आज के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। तो देखिए ओम का नियम क्या कहता है कि सन 1827 में जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, कई बार सन भी पूछा जाता है और वैज्ञानिक का पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो आपको दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मध्य एक नियम प्रस्तुत किया, जिसका नाम उसने कह दिया ओम का नियम दिया गया। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि को स्थिर कर दें, ठीक है, तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब कि V इस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा I, मतलब कि V अगर बढ़ेगा तो धारा का मान भी उसमें बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो वहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, एक नियतांक या स्थिरांक का प्रयोग करेंगे, जो अपन ने किया R। ठीक है, R का ये क्या हो जाएगा V, अब यहाँ से हट गया तो क्या लग जाएगा, इस प्रोपोर्शनल टू हट गया, अब क्या लगेगा, इक्वस टू लग जाएगा, तो V इक्वस टू IR। ठीक है, R यहाँ पे लग चुका है। क्या तो देखिए R क्या होता है, R का मात्रक, R क्या है, ये जब इसका मान निकालेंगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो R इक्वस टू V अपॉन आई हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक ये वोल्ट हो जाएगा अपने पास, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो वोल्ट और एम्पियर को करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओम, जिसे हम इस वाले सिंबल से भी प्रदर्शित करते हैं। क्या ठीक है, ये हो जाएगा आपका ओम। R क्या है, एक स्थिरांक है जो R चालक तार का प्रतिरोध है, और R क्या होता है, चालक तार का प्रतिरोध होता है, मतलब R क्या है, प्रतिरोध होता है, जिसका मात्रक क्या होता है, ओम। ये इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इसका नाम होता है ओम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या ठीक है, तो ये था आपके ओम का नियम। अब अगला क्वेश्चन है आपके, एक ओम की परिभाषा दीजिएगा। तो एक ओम की परिभाषा में आपको लिखना है, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, जो कि उस चालक तार का क्या होता है, प्रतिरोध 1 ओम का लाएगा। तो ये थी आपके 1 ओम की परिभाषा। देखो 1 वोल्ट का विभवांतर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसका प्रतिरोध का मान क्या आ जाएगा, 1 ओम अपने पास आ जाएगा। क्या ठीक है, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन भी अपन को अब क्या करना है, इसका प्रायोगिक सत्यापन अपन को करना है। क्या तो एक सेल धारा नियंत्रक अमीटर कुंजी को श्रेणी क्रम में जोड़कर, अभी इस टॉपिक के बाद फिर अपन श्रेणी समांतर क्रम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपके समझ में आ जाएगा अभी श्रेणी क्या होता है, समांतर क्या होता है। क्या अभी आप समझ लीजिए श्रेणी क्या होता है, एक सीधे तार के रूप में जब अपन किसी भी चीज़ को, जैसे कि यहाँ पे कोई चीज़ है, फिर आगे भी वही चीज़ आ रही है, तो इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। अब एक के ऊपर एक जब चीज़ आएगी तो उसे बोलते हैं अपन समांतर क्रम। तो अभी श्रेणी समांतर आप इतना ही समझिए, बाकी अभी एक टॉपिक में आपको समझा दिया जाएगा अगले। समांतर क्रम में जोड़कर एक परिपथ का निर्माण करते हैं। चालक तार में विभिन्न मान की धाराएं प्रवाहित करने पर अमीटर से ज्ञात करते हैं तथा इन सभी धाराओं के संगत विभवांतर वोल्टमीटर से ज्ञात करेंगे। देखिए जैसा कि परिभाषा में बोला गया था वैसे अपन कर रहे हैं कि यहाँ पे अपन ने बैटरी जोड़ दी, यहाँ पे कुंजी है, ये आपका धारा नियंत्रक हो जाएगा, ये अमीटर हो गया जो कि क्या है, एक सीधे तार के रूप में लग रहा है, ये अमीटर हो गया श्रेणी क्रम समान। ठीक है, और वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाया अपन, समांतर, एक के ऊपर एक, ये होता है आपका समांतर क्रम। ये वोल्ट मीटर हो गया, ये प्रतिरोधक है इनके मध्य R, इसको अपन बोलेंगे क्या, ठीक है, प्लस यहाँ पे है बड़ा साइन, तो यहाँ से धारा प्रवाहित हो जाएगी। क्या ठीक है, आगे देखते हैं कि विभवांतर V व धारा I के पाठ्यांक के मध्य जब अपन ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो ध्यान दीजिए आप, जिससे यह सिद्ध होता है कि चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये ओम का नियम है, इसका प्रायोगिक सत्यापन अपन कर चुके हैं। क्या तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जब अपन विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो कैसा प्राप्त होता है, तो वो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है अपन को। क्या ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा, ये आंसर आपको देना है। क्या अब इसके क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं अपने। देखिए एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो, यदि उसमें 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर 5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। मतलब कि विभवांतर अपने पास 5 वोल्ट और धारा दे रही है 10 एम्पीयर। अब अपन को क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है ओम के नियम से। सबसे पहले आपको सोल्व लिखना है, फिर उसके बाद आप गिवन बाय भाई आपको क्या क्या दिया गया है। तो विद्युत धारा दी गई है I बराबर कितना, 10 एम्पियर, विभवांतर V बराबर कितना है आपके पास, 5 वोल्ट, और निकालना क्या है आपको, प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो वी नो दैट हम जानते हैं ओम के नियम से, ये V इक्वस टू IR क्या है, ओम का नियम है। अब इसमें R की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो R इक्वस टू V का V है, ये I इसके नीचे चला गया, तो V अपॉन I हो जाएगा। क्या तो V कितना है आपके पास, 5 है, और I कितना है, 10 है, तो 1/2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, R इक्वल टू 0.5 ओम। ये आपको लगाना जरूरी है, वरना आपके आधा एक नंबर काट लेगा एग्जामिनर।
तो ये आपके साथ पहला क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब आपको वापस V दे रखा है और I दे रखा है, तो इस वीडियो में यही पॉज करके आप इसका आंसर लाइए पहले। ठीक है, सॉल्व लिखना है, फिर गिवन बाय V इक्वल कितना है आपका 5 वोल्ट है, I बराबर कितना है 2 एम्पीयर है और R आपको वापस ज्ञात करना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा क्वेश्चन अपने पास। वी नो दैट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी R इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा। आपको सीधा 5 में 2 का भाग देना है, तो R इक्वल कितना जाएगा 2.5 ओम अपने पास आंसर आ जाएगा। जिसका भी आंसर क्वेश्चन करने से मतलब मेरे आंसर बताने से पहले राइट है, वो उसको अच्छा लग रहा होगा और उसको समझने में भी आ रहा होगा क्या। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम है। अब आपको क्या दे रखा है, R की वैल्यू दे दी क्या, ओम है। वह चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V दे दिया उसने 5 वोल्ट, तो धारा का मान ज्ञात करना है। तो गिवन बाय में क्या है, R इक्वल टू 5 ओम, V इक्वल टू 5 वोल्ट और I अपन को ज्ञात करना है क्या। तो हम जानते हैं कि V इक्वल टू IR ओम के नियम से। अब किसकी वैल्यू निकालनी, I की निकालनी, तो R को इसके नीचे भेज दो, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, R अपॉन V हो जाएगा, I की जगह I आ जाएगा। R की वैल्यू अपने पास 5 ओम और V की वैल्यू 5 वोल्ट, तो 5 में 5 को डिवाइड करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा 1, और ये क्या है एम्पियर। ठीक है, तो धारा का मान क्या आ जाएगा 1 एम्पियर, आपका इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्या। अगला क्वेश्चन है आपके कि यदि किसी चालक तार में 10 मिली एम्पियर, अब आपने अगर पहली वीडियो में देखी तो वहाँ मैंने बताया मिली एम्पियर की वो वैल्यू आखिरकार कितनी होती है। तो 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा, 2.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। तो चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। आपको I की वैल्यू दे रखी है और V की वैल्यू दे रखी है, आपको क्या ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है क्या। तो वही लिखो आप इस, देखिए गिवन बाय विभवांतर क्या V क्या दे रखा है आपको 2.5 वोल्ट, विद्युत धारा दे रखी है उसने 10 मिली एम्पेयर, तो 10 की जगह 10 हो जाएगा, 1 मिली एम्पेयर में होता है 10⁻³ तो इसकी रियल वैल्यू हो जाएगी 10⁻² एम्पेयर। तो ये आपकी I की वैल्यू है और R आपको इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र से वी नो दैट V इक्वल टू IR, R अपन को वैल्यू ज्ञात करनी, तो इसके नीचे आ जाएगा, तो 2.5 10⁻²। तो इसको जब अपन ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2.5, अब ये जो माइनस का था ऊपर जाते किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा क्या। तो जब ये 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 2.5 को अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 250 ओम अपने पास आंसर आ जाएगा क्या। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहीं पे फिनिश होता है। अगला क्वेश्चन है आपके, यदि 10 ओम के प्रतिरोध से 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करो। तो वापस गिवन बाय I इक्वल टू कितना है 20 एम्पीयर दे रखा है आपको, R की वैल्यू क्या दे रखी है उसने 10 ओम दे रखी है आपको, और V आपको ज्ञात करना है क्या। तो वी नो दैट V इक्वल टू IR ओम के नियम से V की जगह V आ जाएगा, I कितना है आपके पास 20 है तो 20, और R कितना है आपके पास 10 है तो 10। तो विभवांतर की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इक्वल टू 200 वोल्ट आपका इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 5 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कई बार बोर्ड में पूछा गया, तो इसको आप विशेष रूप से देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। तो देखिए चालक तार का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में, ईयरली एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए पहला, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई की क्या होता है, हमेशा समानुपाती होता है। अर्थात चालक तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। समानुपाती जहाँ भी आ जाए इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, और अगर कोई चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या हो जाएगी, वो घटेगी क्या। जहाँ पे क्या रखा है, चालक तार प्रतिरोध की लंबाई के समानुपाती होता है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L, L क्या होती है, लेंथ होती है। तो अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा क्या। अगला है, चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ हमेशा कम होगी क्या आपके। अर्थात किसी चालक तार की मोटाई बढ़ने पर चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, हमेशा घटेगा क्या। तो R इज नॉट प्रोपोर्शनल टू 1/A आ जाएगा यहाँ पे क्या। ठीक है, यहाँ पे आप लिखना ये 1 है, ठीक है, 1/A हो जाएगा। A क्या है, एरिया ऑफ वायर हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या। ठीक है, अब प्रतिरोध बढ़ता है तो ये घटेगा, मतलब ये घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, और जब एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, आपका कम होता चला जाएगा क्या। अगला पॉइंट है आपके, चालक तार का प्रतिरोध
चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग धातुओं का प्रतिरोध क्या होता है, हमेशा अलग अलग होगा। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A हो जाएगा। L क्या थी, आपकी लंबाई थी। अब यहाँ से इसको हटाएंगे अपन, प्रोपोर्शनल चिन्ह को तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा बराबर, तो उसके लिए अपन को चाहिए नियतांक। तो R बराबर यहाँ पे P है, पर ये थोड़ा तिरछा वाला P है क्या, तो आपको इसी फॉर्म में लिखना है, L अपॉन A हो जाएगा, ये आपका मेन फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ P एक है आनुपातिक स्थिरांक है, जिसे चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता भी अपन कहते हैं। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, ये मैं आपको अभी थोड़े टाइम पहले बता चुके हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे प्रतिरोध के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और आपका प्यार अपना टॉपर को देते रहिए।